वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। देखो, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही कीमती टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बहुत ही बिंदास तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही इजी में लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपकी हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल को समझाएंगे, टेबल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद इससे बनने वाले पॉइंट को भी लिखाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल अंत तक वॉच करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ हर एक चीज को कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसा मान लीजिए कि यदि आज आपने इस टेबल को पढ़ लिया या फिर इस क्लास को अच्छे से वॉच कर लिया, तो आपने केमिस्ट्री की आधी परेशानी को आज ही समाप्त कर दिया। सच बता रही है, क्योंकि ये बहुत कीमती टॉपिक है। और साथ ही साथ आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले कॉपी पेन को उठा लीजिए। जैसे जैसे चीजों को हम नोट डाउन करते जाएं, वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और आपको इसकी जो पेरियोडिक टेबल बनी हुई है, इसकी इमेज भी मिल जाएगी। इमेज मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। नाम है जिसका ग्लोबल साइंस IQ। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर के, आपको हमारे चैनल का लोगो नजर आएगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए और आनंद उठाइए PDF का। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी वहीं दी जाती है। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर है, उसका पार्ट नंबर 3 है। यदि अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये हमारे सामने आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके आवर्त और वर्ग की विशेषताएं भी बताएंगे। ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो है, वो सबसे पहले बात की जाए कि किसने दी थी, तो एक वैज्ञानिक रहे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले के द्वारा सन 1913 ईस्वी में, देखो यहाँ जगह नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं, जब इसको साफ कर देंगे उसके बाद हम पॉइंट लिखाएंगे, पहले पूरी चीज डिटेल से समझाएंगे। तो अभी सुनते रहिएगा और जब लिखने की बारी आए तब लिखना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लिखाएंगे नहीं, आप अभी से मेरे साथ, ऐसा मत करना, हम सब चीजों को एक बार बोर्ड पर नोट डाउन कराएंगे। ठीक है, इस बात की जाए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की, तो इसको दिया गया है हेनरी मोजले के द्वारा। एक हमारे वैज्ञानिक रहे हेनरी मोजले, जिन्होंने सन 1913 ईस्वी में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का निर्माण किया। इससे पहले कई एक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने पेरियोडिक टेबल को देने की भूमिका निभाई। कहने का मतलब है, आपको पहले से पता, हम कई एक बार बता चुके हैं कि सबसे मेन चीज है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। ये जो पेरियोडिक टेबल बनाई गई, इसमें क्या है, तत्व ही तो है। तो सबसे मेन चीज है कि ऐसा क्यों किया गया। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में 118 यानी कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इट्स ओके। और साथ ही साथ जब 20+ के करीब जब हमारे तत्व खोजे जा चुके थे, तो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा। देखो, 5, 6, 7, 10 तक, 15 तक हम लर्न कर सकते थे, चीजों को समझ सकते थे, उनके गुण को याद कर सकते थे, लेकिन जैसे 20-30 क्रॉस हुए, बहुत मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों ने विचार किया, समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया। उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो समान गुणधर्म रखते हैं तत्व, उनको किसी एक स्तंभ में रखा जाए या फिर किसी एक कॉलम में रखा जाए, और इसी प्रकार से जो समानता दिखाते हैं उनको अलग अलग कॉलम में
रख दिया जाए। जैसे कि हमारे पास 9th की बुक है, 10th की बुक है, 11th की और 12th की है, तो हम क्या करेंगे, रैक ही तो तैयार करेंगे। एक रैक में सभी 9th की बुक होंगी, एक रैक में 10th की होंगी, एक में 11th की होंगी और एक में 12th की होंगी। ऐसा ही तो किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही रैक में भर दे। भाई एक ही रैक में भर दोगे, एक निकालोगे सभी जमीन पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये दी गई थी हेनरी मोजले के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे कि हेनरी मोजले के द्वारा ये सन 1913 ईस्वी में दी गई थी। आपने पढ़ी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दी गई थी। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मेंडलीफ द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दी गई थी, लेकिन हेनरी मोजले के द्वारा जो ये आधुनिक आवर्त सारणी दी गई, जिसका हम प्रेजेंट टाइम में स्टडी करते हैं, ये हमारी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है, इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है वो परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन है, ठीक है। किसके? परमाणु क्रमांक के। कहीं एक बार एग्जाम में ये चीज पूछी जा चुकी है। ओके, अब देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लेटी हुई लाइनें हैं और कुछ यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं। जो हमारी इस प्रकार से खड़ी लाइनें हैं, इनको कहा जाता है ग्रुप यानी कि समूह, या हम कह सकते हैं वर्ग, ठीक है। और ये यानी कि ये ऊर्ध्वाधर लाइनें, जो हमारी ये खड़ी लाइनें जिनको ऊर्ध्वाधर लाइनें कहा जाता है, इनको वर्ग या फिर समूह कहा जाता है। जबकि ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, जिन्हें कहा जाता है क्षैतिज पंक्तियां, ये जो हैं इनको कहा जाता है आवर्त यानी कि पीरियड्स, ठीक है। इनको कहा जाता है आवर्त। अब देखो इतना हुआ। यदि बात की जाए कि यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, समूह की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 18। यदि बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। वहीं यदि बात की जाए कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ये मत काउंट कीजिएगा, ये चीज हम समझाएंगे अभी। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हुई। आगे देखो बात की जाए, आपको इतनी नॉलेज हुई कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ये देखो हाइड्रोजन, उसके बाद हमारा फर्स्ट आवर्त में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सभी हमारे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। अच्छा, ये चीज हमारी क्लियर हुई। हम कह सकते हैं कि यदि हम 1 से लेकर के 118 तत्व को लर्न कर लें, तो हम ऐसे इस चीज को लर्न कर लें तो हम आवर्त से तो हमारा काम चल जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि हम ऐसे काम करें, इनको लर्न करना चाहे परमाणु क्रमांक, तो ठीक है भाई, हम लगातार इनको याद कर ले। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऐसे करके हम लर्न कर ले तो हमें हो जाएंगे। लेकिन इनकी समूह संख्या में हम कैसे लर्न करेंगे? हमारे कहने का मतलब ये है कि बाई चांस हम पेरियोडिक टेबल को बनाना चाहते हैं, मुझे ये पता है कि बेरिलियम का साथी एल्यूमिनियम है, बोरोन वाला जो हमारा यानी कि समूह है उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, लेकिन हमें उसका परमाणु क्रमांक नहीं पता है। तो हम कैसे याद करें? क्योंकि 118 तत्व को लर्न करना कोई मजाक का काम नहीं है, वो डिफिकल्ट काम है। तो हम इस चीज को कैसे जानेंगे? हम ये जान सकते हैं कि बोरोन के बाद कार्बन आता है, हमें पता है। तो बोरोन यदि 5 है तो कार्बन 6 है, इट्स ओके, मुझे पता है। लेकिन हम यदि ये जानना चाहते हैं कि बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है,
तो हम कैसे इस चीज को पता करेंगे? तो छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, उसको देख लीजिए। देखो, आपको बस छोटा सा काम करना है कि सभी ग्रुप के पहले पहले तत्व को याद करना, उसके परमाणु क्रमांक को याद करना है। आपको फर्स्ट में हाइड्रोजन पता है, इसमें प्लस के 2 ऐड कर दीजिए, इसमें +2 ऐड कर दीजिए। अब भाई कहाँ लिखे, जगह भी तो नहीं है। देखो हाइड्रोजन 1 होता है, इसमें प्लस के 2 कर दीजिए लिथियम। यहाँ पे लिखते हैं हम, कहाँ पे लिखे हैं भाई, जगह नहीं है, मेन चीज तो ये है। इस पे +2 कर दीजिए लिथियम, प्लस यहाँ लिथियम के परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस के 2 कर देंगे, लिथियम का पता चल जाएगा 3 होता है। लिथियम में प्लस की 8 कर दीजिए, सोडियम का पता चल जाएगा। फिर प्लस की 8 कीजिए, नेक्स्ट वाले का पता चल जाएगा। फिर +18 कीजिए, नेक्स्ट वाले का पता चल जाएगा। फिर +18 कीजिए और उसके बाद +32 कीजिए। ऐसा करना है आवर्त में। यहाँ पे प्लस की 2 करेंगे, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, इस वाले में नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे प्लस की 2। अच्छा सेकंड वाले आवर्त में आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बोरोन है। बोरोन का 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, प्लस की 8 कीजिए। पहले आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट आवर्त है, ये हमारा पूरा सेकंड आवर्त है, फिर ये हमारा थर्ड आवर्त है, ये हमारा फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है। पहले आवर्त से यदि मुझे पहले आवर्त के एलिमेंट्स पता है, सेकंड आवर्त में प्लस की 2 कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए प्लस की 8 कीजिए, फिर प्लस की 8 कीजिए, फिर प्लस की 18 कीजिए, फिर प्लस की 18 कीजिए, फिर प्लस की 32 कीजिए। ये हमारा सेकंड आवर्त का एलिमेंट है, देख लीजिए। तो इसमें प्लस की 8 करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले का पता चल जाएगा। ये स्टूडेंट्स देखिए किस आवर्त का है, ये फोर्थ आवर्त का है, तो फोर्थ में जाकर के आपको +18 करना पड़ेगा, तब इसका पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी है। पहले तत्व याद कर लीजिए और ये पता कर लीजिए कि किस आवर्त का है, फिर आवर्त के हिसाब से ऐड कर दीजिए। पहले आवर्त से दूसरे आवर्त का एलिमेंट का आपको यदि परमाणु क्रमांक पता करना है तो प्लस की 2 कीजिए, फिर प्लस की 8, फिर प्लस की 8, फिर प्लस की 18, फिर प्लस की 18 और फिर प्लस की 32, ठीक है। ऐसे करके हम इनके परमाणु क्रमांक को भी याद कर सकते। ये हमारे पास छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अच्छा हम बात करेंगे, आगे बात की जाए यहाँ पे ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं। आगे न्यू वीडियो में हम ब्लॉक के बारे में डिफाइन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। भी थोड़ा सा यहाँ पे हम परिचय कर लेते हैं इसके बारे में। देखो हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, आपको पता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, इसमें रखे एलिमेंट्स हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, फर्स्ट और सेकेंड में। जबकि थर्ड से लेकर के 12 तक रखे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जबकि 13 से लेकर के 18 तक रखे एलिमेंट्स हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। भाई इनको लर्न करना डिफिकल्ट हो सकता है, हम कब तक याद रखेंगे कौन पी का, कौन एस का, कौन डी का, कौन एफ का। तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कैसे पता करोगे कौन एलिमेंट्स किस वर्ग का है, किस आवर्त का है और किस ब्लॉक का है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में नॉलेज मिलेगी। अच्छा ये नीचे 2 आज पंक्तियां देख रहे हैं आप, नीचे ये 2 पंक्तियां देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पंक्ति है ये हमारे छठे वाले आवर्त से उठ करके आई है, जबकि ये वाली जो है वो 7वें आवर्त से उठ के आई है, ठीक है। ये पंक्तियां जो हैं फर्स्ट पंक्ति को लेंथेनॉइड्स रेडी कहा जाता है और सेकंड वाली को एक्टिनॉइड्स रेडी कहा जाता है। इन 2 पंक्तियों में रखे एलिमेंट हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। किसके? एफ ब्लॉक के। इनका कोई अलग से आवर्त नहीं है, ये हमारे 6 आवर्त से निकल के आया और ये हमारा 7 आवर्त से निकल के आया। अच्छा अब हम बात करेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेते फिर पॉइंट लिखाएंगे।
अब हम बात करेंगे कि इसमें कहाँ पे धातुएं हैं, कहाँ पे अधातुएं हैं और कहाँ पे उपधातुएं हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप में रखे एलिमेंट्स हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं, सेकंड में रखे गए क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक में रखी गई एलिमेंट्स हमारे संक्रमण धातुएं होती हैं, एफ ब्लॉक में रखे गए तत्व हमारे अंतः संक्रमण धातुएं होती हैं। धातुएं धातुएं बार बार हम कह रहे हैं, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सभी धातुएं हैं, डी ब्लॉक में रखे जितने भी तत्व हैं सभी धातुएं हैं, एफ ब्लॉक में रखे गए जितने भी तत्व सभी धातुएं हैं, और कुछ आपको ये और नजर आ रहे हैं ब्लू कलर से, ये भी हमारे पी ब्लॉक में रखे गए कुछ एलिमेंट्स धातुएं हैं। और हम आपको दिखाएंगे ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, जितने ये रेड कलर से लिखे हुए हैं ये हमारी उपधातुएं, देख लीजिए जितने ब्लू कलर से यहाँ पे तत्व लिखे गए ये सभी धातुएं हैं, और ये जो हमने ब्लैक कलर से लिखे ये अधातुएं हैं, और ये जो रेड कलर से लिखे हैं ये हमारी उपधातुएं हैं जिन्हें अर्धधातुएं सेमी मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज हमारी कंफर्म हुई। अच्छा, अब कभी आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं अधातुएं उपधातु कौन सी संख्या सबसे अधिक है, चारों तरफ नजर फैला के देखेंगे तो भाई धातुएं ही नजर आ रही है, मेटल ही नजर आ रही है। ब्लू कलर देखिए हर जगह फैला हुआ है, इतने ओनली हमारी 7 ही तो उपधातु हैं और ये थोड़ी अधातुएं हैं। सबसे ज्यादा आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं यानी कि मेटल है। ठीक है, अब आपसे कभी क्वेश्चंस किया जाए तो आंसर दे सकते हैं, ब्लॉक पता चला यहाँ से आपको, आवर्त वर्ग ये बहुत सारी जानकारी हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे, यदि 7 आवर्त की बात की जाए तो अभी 7वां आवर्त जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, ये भी कभी पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा आवर्त अभी अपूर्ण है, तो 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, इसके पूरे एलिमेंट्स की खोज नहीं हो पाई है, दिन ही दिन लगातार हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ी विशेषताओं के बारे में और बात करते हैं, विशेषताओं के बारे में। अच्छा, एक बात और आपसे मैं कहनी थी, गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, आपको पता है दोपहर भी हम लाइव स्ट्रीम लेते हैं और शाम को भी लेते हैं क्लास, और सही बात तो ये है कि फोन हमारा बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और बंद रूम में क्लास बना रहे हैं, यहाँ कोई फैन की व्यवस्था तो सब है लेकिन यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि फिर आवाज आएगी उसमें, फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिसके चलते हम ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिस दिन फोन फट गया उस दिन हमारी भी हालत खराब हो जाएगी और फोन तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है कि फोन बहुत हीट हो जाता है, तो भाई इसके चलते हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं बना पाते, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है 45 मिनट। सच बता रहे, अभी फोन जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके बाद कम से कम 1 घंटे ये खुलेगा नहीं, क्योंकि बार बार हीट करके, यानी कि इसका बार बार मैसेज आएगा हमारे पास, फोन ओवर यानी कि हीट हो चुका है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसके चलते। तो अब उम्मीद है कि वहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो बीच से मुझे वीडियो कट करनी पड़ी, हम आपको बता देते हैं कि बीच में से मुझे वीडियो कट करनी पड़ी क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका था, इतना नहीं हद से ज्यादा हो सकता था कि यदि हम 2 मिनट ध्यान ना देते तो फोन फट भी सकता था, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी है और अपने आप कैमरा ऑफ हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था उसमें, हम लगातार बोलते रहे लेकिन वीडियो नहीं बन रही थी, तो फिर हमने उसके चलते, टेबल तो हमारी कंफर्म हो चुकी थी और जो भी अब होगा हम अब समझा देंगे, और माफी चाहेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं डाल पाएंगे अब, जब तक देखो भाई गर्मी का मौसम चलेगा तब तक हो सकता है हम क्लास गैप करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं बाई चांस यदि फोन फट गया तो फोन तो जाएगा ही जाएगा, हम भी चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके चलते गर्मी जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन हो सकता है हम क्लास अपलोड ना करें। चलिए, तो अब हम क्या काम करने वाले हैं कि जो अभी हमने टेबल समझाई है उससे बनने वाले फॉन्ट को बता देते, हम उन सभी फॉन्ट को समझा देते, वो सॉरी समझा तो चुके, लिखवा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसका प्रतिपादन किसने किया, डायरेक्ट हम फॉन्ट को लिखाएंगे प्रतिपादन या फिर प्रस्तुत।
हमारे साथ नोट डाउन करते जाइएगा। जो प्रतिपादन किया है वो हेनरी मोजले ने किया है, ठीक है। हेनरी मोजले एक वैज्ञानिक रहे जिनके द्वारा हेनरी मोजले ने सन 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था या फिर प्रस्तुत की थी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसकी आवर्तीय फलन है, तो ये परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन है। परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन, परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन, ठीक है। इसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो ऊर्ध्वाधर लाइनों का मतलब है कि जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन जो है उनको कहा जाता है वर्ग या फिर समूह, ठीक है, उनको कहा जाता है वर्ग या फिर समूह। जबकि जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां जो हैं उनको कहा जाता है आवर्त, ठीक है। जरा इंक डाल देते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें बोले तो जो हमारी खड़ी लाइनें हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, तो अभी हमने आपको बताई 18 होती है। देखो, यदि आज का टॉपिक अच्छा लगे, पसंद आए और हमारी मेहनत की थोड़ी भी कदर हो तो प्लीज आज क्लास को जम करके लाइक कर दीजिएगा। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखो, लाइक करोगे हम जान जाएंगे आपको वीडियो पसंद आई, और डिसलाइक करोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्लास पसंद नहीं आई। लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपको मैसेज करना पड़ेगा, यानी कि अपना कमेंट छोड़ना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या चीज पसंद नहीं आई जिसके चलते आपने क्लास को डिसलाइक किया, ठीक है। डिसलाइक कर दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जम करके एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ी भी मेहनत की कदर होगी तो, ठीक है। तो अच्छा, हम बात करेंगे क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। अब बात की जाए कि आवर्त की कितनी संख्या, यानी कि आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल समूह कितने हैं, तो 18 है। थोड़ा हम जल्दी लिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चीजों को आधा यानी कि शॉर्ट में लिखा रहे हैं। मेरी मजबूरी है क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है, ठीक है, हमारी मजबूरी है जिसके चलते हम बहुत जल्दी लिखाएंगे और शॉर्ट में लिखाएंगे। कुल समूह की संख्या 18 है और कुल आवर्त की संख्या जो है वो हमारी 7 है। इट्स ओके। आगे देखो, बात की जाए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, 7वां आवर्त जो है वो अभी अपूर्ण है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब है ऐसे में अभी पूर्णता तत्वों की खोज नहीं हो पाई है, ठीक है, अपूर्ण है। ओके, 7वां आवर्त अभी हमारा अपूर्ण है। आगे देखो, बात की जाए, जो हमारा प्रथम आवर्त यानी कि प्रत्येक आवर्त, ये हमारे आवर्त थे, इनका प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातुएं होती हैं। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ग में रखे सभी एलिमेंट्स क्या है, क्षार धातुएं। तो कभी क्वेश्चन किया जाए कि आवर्त यानी कि सभी आवर्त का प्रत्येक तत्व क्या है, तो क्षार धातुएं हैं, ठीक है, क्योंकि प्रथम तत्व में रखे सभी क्षार धातु। कभी पूछा जाए कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या है, तो वो हमारी अक्रिय गैस है, क्योंकि 18वें वर्ग में रखे गए सभी एलिमेंट्स हमारे क्या है, अक्रिय। तो लिख लीजिए प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो हमारा क्षार धातु है, ठीक है, क्षार धातु है। और अंतिम तत्व जो है वो हमारी अक्रिय गैस है।
अंतिम तत्व जो है वो हमारी अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है। आगे देखो क्या है, और पहले आवर्त का प्रथम तत्व हाइड्रोजन गैस है। ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए। यदि फर्स्ट आवर्त की बात की जाए, फर्स्ट आवर्त की बात की जाए तो फर्स्ट आवर्त में रखे गए तत्वों की संख्या 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में रखे गए तत्वों की संख्या जो है वो 8 है। थर्ड में रखे गया, थर्ड आवर्त में रखे गए तत्वों की संख्या जो है 8 है। फोर्थ आवर्त में रखे गए एलिमेंट्स की संख्या 18 है, और 5 आवर्त में रखे गए तत्वों की संख्या 18 है। 6 आवर्त में रखे गए तत्वों की संख्या 32 है। कितनी है? 6 आवर्त में, छठे 6 आवर्त में रखे गए तत्वों की संख्या जो है वो 32 है। ठीक है, यहाँ हम आपको फर्स्ट से लेकर के 6 आवर्त की संख्या बता देते हैं। फर्स्ट आवर्त में दो एलिमेंट, सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 आवर्त में है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, और 6 आवर्त में 62 एलिमेंट्स है। इस प्रकार से जो आवर्त काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अच्छा, आपको पता है कि जो नीचे दो हमारी श्रेणियां थी, हमारी नीचे दो पंक्तियां थी, जिसको एक को लेंथेनॉइड श्रेणी कहा था, जो दूसरी को हमने एक्टेनॉइड श्रेणी कहा था। ये चीज हम आपको लिखाएंगे जब एफ लॉग पढ़ाएंगे तब। अब हम बात करेंगे विशेषताओं पर। बहुत स्पीड में बात करेंगे। 1 मिनट हम फोन को चेक कर लेते हैं, यदि ओवर हीटिंग होगी तो मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। अभी तो सब ठीक है। आज सच में हम भी परेशान हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हीट हो चुका था फोन, बहुत ज्यादा। हो सकता था कि मिनट 2 मिनट ध्यान ना देते तो फोन ब्लास्ट भी हो जाता हमारा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे है आवर्त की विशेषताएं। सबसे पहले हम आवर्त की विशेषताएं देखेंगे। आवर्त, आवर्त की विशेषताएं देखो, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखाएंगे बाएं से दाएं की तरफ। कितना नोट डाउन करते जाइएगा, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, हम आधे एक बात जो बताएंगे वो बाएं से दाएं की तरफ को लेकर के बताएंगे। जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स होता क्या है, धात्विक गुण जो है वो कम हो जाता है और अधात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले धातुएं होती हैं और अंत में जाकर के हमें क्या मिल जाती हैं, अधातुएं मिल जाती हैं पी ब्लॉक में। तो धातुएं जो है, धातुओं का गुण कम हो जाता है, धातुओं का बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम वर्ग में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो जो हमारा परमाणु आकार होता है, जो हमारा परमाणु आकार, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है। जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाती है। कैसे घट जाती है समझ लेंगे हम। फर्स्ट आवर्त में रखा एलिमेंट्स हमारा हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन का ये रहा नाभिक और इसमें ये घूम रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वही हीलियम का ये रहा नाभिक और इसमें ये घूम रहे हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है नाभिक हमारा धनावेशित है और इसमें कोश में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित है। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि धनावेशित ऋणावेशित को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा ठीक है, वहीं यहाँ पे क्या होगा, नाभिक में उपस्थित है 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के नाभिक में उपस्थित है 2 प्रोटॉन। नाभिक जो हमारा हीलियम का नाभिक है इसमें उपस्थित है 2 प्रोटॉन और यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आपके दिमाग में आएगा कि एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन में क्या होगा, एक प्रोटॉन इसको खींचेगा, एक प्रोटॉन इसको खींचेगा। बट आपका ये मानना बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है
कि ये दो प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेंगे और ये दो प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेंगे। यहाँ पे वैलेंसी बनाए रखेगा, आकार में ज्यादा कमी नहीं आएगी, ये अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन पर बार बार ताकत लगाएंगे, आकार में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, यानी कि आकार जो है वो हमारा घट जाएगा। जैसे जैसे आवर्त में बढ़ते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ दो हो गए, तो आकार में क्या आ जाती है, घटोतरी आ जाती है, घट जाता है, कम हो जाता है। इट्स ओके। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। और बाएं से दाएं जाने पर जो हमारा आयनन विभव होता है, बाएं से दाएं जाने पर जो हमारा आयनन विभव जो होता है वो भी स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, वो भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, आयनन विभव जो है वो हमारा बढ़ जाता है जब हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो आप अपने मन से पॉइंट बना लीजिएगा, हम आपको इतना समझाते चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती। ये हमारे कुछ पॉइंट थे आवर्त को लेकर के। अब हम बात करेंगे वर्ग की विशेषताओं पर। ठीक है, देखो क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे जम करके शेयर कर डालिए, आपसे मेरा बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट है। क्लास को जम करके आप शेयर कर डालिए। आगे हम बात करेंगे वर्ग पर। देखो वर्ग में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि वर्ग हमारी खड़ी लाइनें ही तो है, ऊपर से नीचे आते हैं, धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है, धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसकी एक मेन चीज और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग की संयोजकता जो है वो समान रहती है। प्रत्येक वर्ग की संयोजकता, संयोजकता बोले तो वैलेंसी संयोजकता जो है वो समान रहती है, समान होती है, रहती नहीं है। माना कि हमारे फर्स्ट वर्ग की वैलेंसी फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ग की वैलेंसी 1 है, तो उसमें रखे सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो 1 ही होगी। प्रत्येक वर्ग में जो संयोजकता होती है वो सभी तत्वों की समान रहती है। यदि सेकंड की 2 है तो उसमें रखे सभी एलिमेंट्स की जो संयोजकता होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, आगे देखो इसमें होता क्या, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु आकार जो होता है, परमाणु आकार यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। माना कि फर्स्ट वर्ग में रखा गया एलिमेंट्स हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सेकंड वही हमारा फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट्स लिथियम है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में घूम रहे हैं और तीसरा किस में घूम रहा है, दूसरे वाले में। यहाँ पे एक कोष है, यहाँ पे 2 कोष है, आकार बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। वहीं क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घट जाती है। आगे देखो आयनन विभव भी हमारा घट जाता है, आयनन विभव भी घट जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी वर्ग और आवर्त की। माफी चाहेंगे, मैंने स्पीड कराने का प्रयास किया, डिटेल से लिखवाने का। तो देखो ऐसा सिस्टम है कि ये आपकी कोई क्लास 11-12 की परीक्षा नहीं है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में ज्यादा चीजें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ थ्योरी नहीं लिखाई जाएगी, एमसीक्यू होंगे। इट्स ओके, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ओवर हीट। ये सच बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं बाई चांस फोन फट गया तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो देखो जो भी क्लास में आज हमने पढ़ाया है बहुत बेहतरीन ही नॉलेज है,
क्योंकि आधुनिक आवर्त साड़ी से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे जमकर के लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अभी अभी न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। रोजाना शाम 3 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली लाइव स्ट्रीम चलती है, 500 क्वेश्चंस की सीरीज कराई जा रही है। आज होमवर्क में कुछ भी नहीं है, ओनली आपको हर हाल में कमेंट करके बताना होगा कि क्लास कैसी लगी। आपको यदि हमारा पसीना नजर आ रहा होगा तो आज जम करके आप वीडियो पर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और जब बताएंगे जरूर कि क्लास कैसी लगी। यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे, आपका प्यार हमें नजर आएगा तो नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है। और गर्मी का मौसम है, मेरी मजबूरी है, तो फिर ठीक है, अब चलते, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।